हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बिहार समान ज्ञान पढ़ रहे थे स्टूडेंट, और इसमें पढ़ रहे थे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री। और ये जो बुक है स्टूडेंट, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है ये बुक निकाला गया था। तो उसी में से जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और पीछे जो है हम लोग कुछ चैप्टर पढ़े हैं। और तो जो भी स्टूडेंट जो है नहीं देखे हैं, जैसे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन, या 1857 का विद्रोह और वीर कुंवर सिंह की भूमिका, ये सब चैप्टर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज से जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है क्या है बिहार की भूमिका, इसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टूडेंट, ये बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो या बिहार पुलिस का एग्जाम हो, ये सब में क्वेश्चन जो है पूछता ही है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आज का जो है हम लोग का जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये है होम रूल आंदोलन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन जो है कब हुआ था, ये हुआ था 1916 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में जो है होम रूलिंग की स्थापना हुई। तो होम रूलिंग की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है पूना में जो है होम रूलिंग की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजरूल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पटना में होम रूल की स्थापना पर विचार विमर्श के उपरांत बिहार में होम रूलिंग की स्थापना हुई। तो बिहार में जो है होम रूलिंग की स्थापना कब हुआ था, तो बिहार में जो है होम रूलिंग की स्थापना हुआ था स्टूडेंट 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को पटना में मजरूल हक के नेतृत्व में हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा। और भारत में जो है होम रूलिंग की स्थापना कब हुआ था, तो भारत में जो होम रूलिंग की स्थापना हुआ था, ये भी हुआ था 1916 में ही। तो इसका जो है एनी बेसेंट किए थे और बाल गंगाधर तिलक किए थे इसकी स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बिहार में जो है होम रूलिंग की स्थापना हुआ था, उसके अध्यक्ष जो है मौलाना मजरूल हक बनाए गए, तथा सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह बने। तो बिहार में जो है मजरूल हक की स्थापना हुआ था, उसके अध्यक्ष जो है मौलाना मजरूल हक बनाए गए, तथा सचिव कौन बनाए, तो सचिव जो बने चंद्रवंशी सहाय तथा वैद्यनाथ नारायण सिंह बने। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है स्टूडेंट, उन्होंने होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया। होम रूल के विचारों से जो है सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो स्वराज होम रूल आंदोलन का जो है उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आंदोलन के दौरान 18 अप्रैल एवं 25 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट पटना आई थी। तो आंदोलन के दौरान जो है 18 अप्रैल एवं 25 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट जो है पटना आई थी। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि एनी बेसेंट जो है पटना कब आई थी, तो ये आई थी 18 अप्रैल एवं 25 अप्रैल 1918 को जो पटना आई थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, अब जो है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। और ये जो बहुत वीवीआई जो है इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है स्टूडेंट, इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है चंपारण सत्याग्रह बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। तो बिहार के चंपारण में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है कब किए थे, तो 1917 में किए थे। गांधी जी ने, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि बिहार में जो है पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किए थे, तो ये किए थे चंपारण में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण क्या था, तो चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और 3 कठिया व्यवस्था को अपनी जमीन के
3/20वें भाग पर नील की खेती करने के कारण किसानों की स्थिति जो है बहुत दयनीय थी। तो पहला कारण क्या था स्टूडेंट? तो चंपारण में नील बागानों के द्वारा तकावी ऋण, और दूसरा था तिनकठिया व्यवस्था को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती के कारण किसानों की स्थिति जो है बहुत दयनीय थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कृत्रिम रेशा। इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट कि अंग्रेज जो थे किसानों से जो है ज़बरदस्ती जो है नील की खेती करवा रहे थे। 20 कट्ठा में जो है 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील की खेती से क्या होता था स्टूडेंट? नील की खेती से जो खेत की मिट्टी होती थी वो जो है ख़राब हो जाता था। एक बार जब उसमें नील होता था तो उसके बाद दोबारा उसमें कोई फसल नहीं होता था, इसीलिए जो है किसानों को बहुत जो है नुकसान था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कृत्रिम रेशों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों को भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में जो है किसान असमर्थ थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया तथा ब्रज किशोर प्रसाद ने जो है एक प्रस्ताव पेश किया। तो 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन, उसमें जो है मुरली भरावा गांव के जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है इस समस्या का कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया तथा ब्रज किशोर प्रसाद ने जो है एक प्रस्ताव जो है पेश किया। और 1916 में जो है अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो उसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। और मुरली भरावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल जो है किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में स्टूडेंट कि गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था बिहार आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। और वे जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है पटना पहुंचे। पटना जो है गांधी जी कब पहुंचे थे? तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। वहां से वे चंपारण पहुंचे। उन्होंने एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन ने जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने जो एसोसिएशन के सचिव जो है J.M. विल्सन से जो है जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया गांधी जी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट पटना में गांधी जी मजरूल हक से भी मिले। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जे हॉडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना की। तो चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट उस समय कौन था? तो W.J. हॉडकॉक था। और W.J. हॉडकॉक ने जो है 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को जो है किस में क्या गिरफ्तार किया गया था? तो धारा 144 के उल्लंघन करने के आरोप में जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके। और गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे, ब्रिज किशोर प्रसाद, रामनंबी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। ये सब जो है गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति जाँच के लिए चंपारण एग्रोगेरियन समिति का गठन किया गया। कृषकों की स्थिति को जो जांच करने के लिए स्टूडेंट चंपारण एग्रोगेरियन समिति का गठन किया गया। और इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG असलाई तथा महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड, G रैनी आदि इनके अन्य जो है सदस्य थे। तो इस समिति के जो चंपारण एग्रोगेरियन समिति का जो है अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे FG असलाई थे। कहाँ के थे? तो मध्य प्रदेश के थे।
नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 4 अक्टूबर 1917 को इस जांच समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। तो चंपारण एग्रीगेरियन जो है समिति बना था स्टूडेंट, तो उसने जो है 4 अक्टूबर 1917 को जो है अपनी सिफारिश जो है प्रस्तुत की। उसकी जो है प्रमुख बातें क्या क्या है उसको जो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं स्टूडेंट, फर्स्ट है बढ़े हुए लगान का 1/4 भाग छोड़ दिया जाए तथा 3/4 भाग ही वसूला गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जो राशि नगद में वसूली गई थी उसका 1/4 भाग किसानों को वापस कर दिया गया और 3 कठिया पत्ती को जो है समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इस प्रकार गांधी ने किसानों की राहत के लिए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इन सभी प्रयासों के आधार पर 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम को पारित किया गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि चंपारण कानून या चंपारण अधिनियम कब बना था, तो ये बना था 4 मार्च 1918 को बना था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मई 1918 को गांधी जी ने जो है मोतिहारी आश्रम का जो है शिलान्यास किया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को जो है पहली बार महात्मा कहा। तो चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद जो है पहली बार जो है महात्मा किसने कहा था गांधी जी को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर सरकार द्वारा मोतिहारी में जो है मुकदमा चलाया गया। तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ, ये जो पहली बार जो गांधी जी को महात्मा किसने बोला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर सरकार द्वारा मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राजा के विरुद्ध जो है आंदोलन किया। तो दरभंगा राजा के विरुद्ध जो है आंदोलन जो है किसने किया था, तो ये किया था मधुबनी जिले के किसान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया जो प्रथम सत्याग्रह था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टूडेंट कि भारत में चलाया गया गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का जो है बिहार में विरोध है। रॉलेट एक्ट का जो है बिहार में विरोध कैसे हुआ उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें, बिहार में रॉलेट विधेयकों के विरुद्ध आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में शुरू हुआ तथा मार्च 1919 में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर में विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं हुई, जिसमें सभी वर्गों के लोग जो है शामिल हुए। तो बिहार में जो रॉलेट विधेयकों के विरुद्ध जो आंदोलन कब से शुरू हुआ था, तो आंदोलन जो है फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में शुरू हुआ तथा मार्च 1919 में पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर में जो विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं हुई, जिसमें सभी वर्ग के लोग जो है शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सर्च लाइट में रॉलेट विधेयकों की तीव्र आलोचना हुई तथा राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार में इस अखबार के अधिकाधिक प्रभाव का युग आरंभ हुआ। तो सर्च लाइट में जो है रॉलेट विधेयकों का तीव्र आलोचना हुई तथा राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार में इस अखबार के अधिकाधिक प्रभाव का युग आरंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मजरूल हक की अध्यक्षता में पटना सिटी में 4 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित हुई, जिसमें 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करने एवं विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो मजरूल हक की अध्यक्षता में जो है पटना सिटी में 4 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित हुई, जिसमें जो 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करने एवं विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इस सभा में राजेंद्र प्रसाद, पूर्णनंदू नारायण सिन्हा, सैयद हसन इमाम आदि प्रमुख नेताओं ने भाग लिया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष जो है बल दिया। नेक्स्ट जो है पॉइंट है स्टूडेंट, हसन इमाम के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 को एक विशाल जुलूस पटना बाजार से होकर गुजरा, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने जो है भाग लिया। इस प्रकार 6 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, गांधी जी को पंजाब में गिरफ्तार किए जाने की खबर पटना में 19 अप्रैल 1919 को
पहुंचने पर पूरे बिहार प्रांत में जो है भारी उत्तेजना फैल गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, हसन इमाम की अध्यक्षता में 21 अप्रैल 1919 को पटना के नागरिकों की एक सभा हुई, जिसमें गांधी जी के सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पर प्रकाश डाला गया तथा राजेंद्र प्रसाद के आवास पर उन लोगों के नाम लिखाने हेतु जो संकल्प लेना चाहते थे एक केंद्र खोला गया। और जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ था स्टूडेंट, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। इसका जो है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद तुर्की के सुल्तान राजनीतिक अधिकार एवं साम्राज्य सीमित कर दिया गया, जिसमें संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय में जो है व्यापक रोष उत्पन्न हुआ तथा उन्होंने अपने खलीफा के अधिकारों को पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन का जो है प्रारंभ किया गया। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है क्यों किया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है मित्र जो है राष्ट्रों के विजय के बाद तुर्की के सुल्तान के राजनीतिक अधिकार एवं उनका साम्राज्य सीमित कर दिया गया, जिसमें संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय में व्यापक रोष उत्पन्न हुआ तथा उन्होंने अपने खलीफा के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें जो है शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। तो नवंबर 1919 में जो है पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है एक सभा आयोजित हुआ और इसमें जो है शांति समारोह को जो है बहिष्कार का आह्वान किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट 19 मार्च 1920 को संपूर्ण बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की, जिसका मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा और मुंगेर में जो है व्यापक प्रभाव रहा। बिहार में मौलाना मजरुल हक ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है स्टूडेंट कि बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, तो ये किए थे मौलाना मजरुल हक। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट बी अम्मा महिला नेता के रूप में इस आंदोलन में सक्रिय रही। तो बी अम्मा जो है महिला नेता के रूप में जो है इस खिलाफत आंदोलन में जो है सक्रिय रही। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा स्टूडेंट कि खिलाफत आंदोलन में जो महिला नेता के रूप में कौन सक्रिय रही थी, तो बी अम्मा रही थी। कौन रही थी, बी अम्मा रही थी। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और जो आंदोलन हुआ जैसे असहयोग आंदोलन, ये सब सबना अवज्ञा आंदोलन, ये सब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्टूडेंट, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो इसके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है।